पार्ट 7 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। हम इसको सोल्व करेंगे। इसको पहले मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वेशन 2। अब x प्लस 1 बाई एक्स आप सपोज करें, इमेजिन करें कि ये किसके बराबर है। अपने जहन में बिठा लें कि y किसके, x प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। ये इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इस इक्वेशन के हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों तरफ पर स्क्वायर लिया। अब इधर फार्मूला है x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। कौन सा वाला फार्मूला है? ये इस फॉर्म में लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास लिखा गया है। इसको हम अब ओपन करेंगे। इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे किस फॉर्म में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो मैंने इस फॉर्म में इस फार्मूले को लिख लिया। इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a और b। इधर x और x 1 बाई एक्स कट हो जाते क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डिवीजन के रिलेशन में है। अब a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम इस 2 को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब ये इक्वेशन 3 और 2 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। आइए पुट करते हैं। 3 को मैंने वैसे ही लिख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। 3 को मैंने वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख लूँ की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 में लिख लूंगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 को मैं वैसे ही लिख लेता हूं। अब x प्लस 1 बाई एक्स की जगह मैं क्या लिखूं? x प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर है? y के, तो मैं y लिख देता हूं। माइनस 16 इंटू वाई प्लस 26 इक्वल टू 0 वैसे लिख देता हूँ। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को वाई स्क्वायर के साथ तो 3y स्क्वायर, 3 को 2 के साथ तो माइनस 6, माइनस 16 को y के साथ माइनस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0 को वैसे लिख लेता हूँ। अब पहले हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 6 प्लस 26 इक्वल टू 0। अब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब इधर माइनस 6 और प्लस 26 ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते। 3y स्क्वायर माइनस 16y। अब माइनस प्लस से माइनस प्लस माइनस 26 माइनस 6 से हमारे पास 20 आता है, साइन बड़ी वैल्यू की लग जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 60y स्क्वायर आता है, 60y स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 60y स्क्वायर आता हो और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 16y आता हो। वो नंबर मैं लिख देता हूँ। 3y स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ माइनस 6y और माइनस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0। वो नंबर्स हमारे पास ये है 6y और 10y। 6y और 10y को जब हम मल्टीप्लाई करते तो 60y स्क्वायर आते हैं और जब इन ऐड करते तो हमारे पास 16y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। 3y को इधर कॉमन करते हैं, 3y तो y आ जाता है इधर माइनस 2। इधर हम माइनस 10 को कॉमन करते हैं, माइनस 10। इधर माइनस 10 में जब हम y को कॉमन करते हैं तो y आ जाता है और इधर माइनस 2 आ जाते हैं इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 और y माइनस 2 फिर से कॉमन आते हैं तो इसको एक दफा लिख लेते हैं।
y माइनस 2। 3y माइनस 10 हमारे पास रह गया, इसको भी लिख लेते हैं 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस अलग, अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग है और 0 के बराबर, इसको अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 2 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर 10 को शिफ्ट कर देंगे। y इक्वल टू जब शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस 2 आ जाते हैं, इधर 3y इक्वल टू प्लस 10 आ जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। इधर माइनस 10 है, उधर प्लस 10 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर साइन माइनस है। अब हमें 3y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो 3 को भी इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 10 डिवाइडेड बाई 3 क्यों? क्योंकि y के इसके साथ रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके, इधर हमारे पास y की वैल्यू हो, और क्वेश्चन में वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको x में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। मैं इस साइड को मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। x प्लस 1 x बाई एक्स को वैसे लिख लेते हैं और y की जगह 2 को लिख देते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। अब जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता, नीचे डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? नीचे नंबर नहीं होते तो हमें पता होगा इधर 1 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 1 और x का जब हम एलसीएम लेते तो हमारे पास x आता है, इधर x को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 को भी वैसे ही लिख देते हैं। अब एलसीएम मालूम करने का शॉर्ट तरीका, एलसीएम को इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। x को जब हम 1 पर डिवाइड करते हैं तो x आता है, इधर x को जब x पर डिवाइड करते तो 1 आते हैं, इक्वल टू 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x के साथ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2। अब हम x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये इधर डिवीजन के रिलेशन में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में जाएगा। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरफ 0 होता है, इक्वलिटी के एक तरफ 0 होता है, तो हम इस -2, अब इस 2x को हम इक्वलिटी के इस तरफ रख देंगे। x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने 2x यू पहले लगे क्योंकि पहले जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा उसको लगाया जाता है, फिर दूसरे नंबर वालों को, फिर ऐसे आप जाए। अब इधर हमारे पास फार्मूला बनता है, ये देखो x स्क्वायर, अगर हम 1 पर स्क्वायर ले तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 1 पर स्क्वायर ले लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ये देखो मैं फिर लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है। इधर सिर्फ माइनस लगा देता हूँ, इधर माइनस। अब ये देखो x स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर a की वैल्यू x। अब जब x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर दोनों पर अलग अलग ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 1, अब 1 पर जहां स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आते, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1, तो इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करें तो इधर प्लस 1 आते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए x स्क्वायर की, नहीं तो दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेंगे,
एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू 1। अब इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एंड जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आता है। अब हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू 10/3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। पुट y इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 10/3 इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू y। x प्लस 1/x लिख देते हैं इक्वल टू y है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3। अब जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होते तो इसका मतलब 1 होता है। अब हम 1 और x के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x आता है। इधर मैं x को वैसे ही लगा देता हूँ, x इंटू प्लस 1 और 1 को मैंने वैसे लगाया। अब जब हम एलसीएम लेते तो ये मेथड प्रोसेस भी करना होता है। अब जब जो वैल्यू हमारे पास एलसीएम में आई है, हमारे पास एलसीएम में x आया है, तो इसको इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। अब x को जब हम 1 पर डिवाइड करते हैं तो x आते, इधर x लगा देते हैं। x को जब हम x पर डिवाइड करते तो 1 आते, इधर 1 लगा देते हैं इक्वल टू 10/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को इसके साथ a स्क्वायर प्लस 1 x इक्वल टू 10/3। अब हम x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x/3। जब हम ये शिफ्ट करते तो ये ऊपर वाले वैल्यू के साथ आ जाते, नीचे वाले के साथ नहीं आता। अब हम 3 को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में आ जाते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x। इधर हम 3 को अब मल्टीप्लाई कर दें। 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर, 3 को 1 के साथ 3 इक्वल टू 10x। अब हम 10x को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करें। क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ 0 होती है, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट। इसके मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आता है 9x स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 9x स्क्वायर आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 10x। वो नंबर हमारे पास, मैं लिख देता हूँ पहले 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x माइनस 10x इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन लेंगे तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 3x को कॉमन कर देते हैं, 3 स्क्वायर में जब x को कॉमन करते हैं तो x आते हैं और इधर माइनस 3। अब इधर माइनस 1 को कॉमन करते हैं, माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब किसी इक्वेशन में कॉमन कोई नंबर्स नहीं आते या वेरिएबल्स, तो इसमें हम 1 को कॉमन करते हैं। 1 को, वो -1 हो या माइनस, ये माइनस किस पर डिपेंड करता है? अगर इधर माइनस हो तो इधर माइनस कॉमन भी करेंगे। अब x -3 और x -3 ये हमारे पास फिर से कॉमन आ सकता है। इसको एक दफा लिख देते हैं x -3। इधर हमारे पास क्या है 3x - 1, इसको भी लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब x -3 और 3x - 1 ये दोनों 0 के बराबर है और अलग अलग टर्म्स है, तो इसको अलग अलग तरीके लिख देते हैं। x -3 इक्वल टू 0, 3x - 1 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 3 को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x इक्वल टू प्लस 3। इधर भी हमें x की वैल्यू तो 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 3x इक्वल टू प्लस 1। अब हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू, तो 3 को भी इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इधर हमारे पास x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे? x की पहली वैल्यू 1,
x की दूसरी वैल्यू 3, x की तीसरी वैल्यू 1/3। यह हमारे पास आंसर है। पार्ट ए, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको मैंने पहले इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब लेट x प्लस 1/x इक्वल टू y इक्वेशन 2। आप अपने जहन में बिठा ले, इमेजिन करें, सपोज करें कि y किसके बराबर है, x प्लस 1/x, कि x प्लस 1/x किसके बराबर है, y के। ये इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। देन x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वेशन 3। जब x प्लस 1/x y के बराबर है तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए, x प्लस 1/x होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूं, y स्क्वायर माइनस 10 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ। x प्लस 1/x की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, y प्लस 16 को वैसे लिख देता हूँ इक्वल टू 0। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म कैसे ब्रेक, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 16y स्क्वायर। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 16y स्क्वायर आता है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 10y आता हो। वो नंबर्स y स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस 2y माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। वो नंबर्स हमारे पास माइनस 2y और माइनस 8y है। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 16y स्क्वायर आते हैं और एडिशन से हमारे पास 10y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन नहीं, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं है तो दो में कॉमन लेंगे। इधर y को कॉमन करते हैं, y स्क्वायर में जब y को कॉमन करते हैं तो y आते हैं। इधर 2y में से y खत्म हो जाते हैं, 2 आ जाते हैं। इधर माइनस 8 को कॉमन करेंगे, माइनस 8। इधर y आ जाते हैं माइनस 8y में जब हम माइनस 8y को कॉमन करते हैं तो y आ जाते हैं और इधर माइनस 2 आ जाते हैं इक्वल टू 0। अब y माइनस 2 और y माइनस 2 हमारे पास फिर कॉमन आ सकते हैं, इसको भी कॉमन करते हैं एक तरीके से y माइनस 2। अब हमारे पास क्या रह गया, y माइनस 8, इसको भी लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब ये तो नहीं, टर्म्स चूंकि 0 के बराबर है और अलग अलग है, इनको अलग अलग लिख भी देते हैं और 0 के बराबर भी रख देते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम 2 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब ये क्यों शिफ्ट करना है, हम चूंकि हमें x की वैल्यू y की वैल्यू चाहिए, y इक्वल टू प्लस 2, साइन चेंज हो जाता है, y इक्वल टू इधर 8 को शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी के उस तरफ, y इक्वल टू प्लस 8 साइन चेंज। क्वेश्चन में चूंकि y वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, x इस्तेमाल हुआ है। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू x में कन्वर्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, पुट 2 में y की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x की y की जगह हम क्या लिख देते हैं 2, x प्लस 1/x वैसे लिख देता हूँ इक्वेशन 2 वाला इक्वल टू y की जगह 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होता तो इधर मतलब 1 होता है। इधर हम एलसीएम लेंगे, 1 और x का एलसीएम लेंगे 1 और x का, तो x आता है, इधर x को वैसे ही लिख देते हैं और प्लस 1। इधर हम एलसीएम लेंगे, x को जब हम 1 पर डिवाइड कर देंगे तो x आता है, इधर x को x पर डिवाइड कर देंगे तो 1 आता है इक्वल टू 2। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर 1 को 1 के साथ 1 डिवाइड बाय x इक्वल टू 2। अब हम इस x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं तो हम इस 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को अरेंज करके भी लिख लिया। अब x स्क्वायर है, अगर 1 पर हम स्क्वायर ले तो इस पर कोई
फर्क नहीं आता तो हम 1 पर बी स्क्वायर लेते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला बनते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं फिर से लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x to 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास x है और इधर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम इन दो स्क्वायर का मतलब होते हैं 2 दफा, तो इसको 2 दफा लिख देते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x के 1 के इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देते हैं, इधर भी शिफ्ट कर देते हैं। x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1। तो अब हम y इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। y इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। x प्लस 1 बाई एक्स, यह हमारे पास इक्वेशन 2 है। x प्लस 1 बाई एक्स वैसे लिखते हैं, y की जगह हम 8 पुट करेंगे। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8। हम इधर एलसीएम लेंगे। x को वैसे इधर 1 होता है डिनोमिनेटर में, x और 1 के एलसीएम लेंगे तो x आता है। इधर x प्लस 1। मैं आपको एलसीएम का मेथड बताता हूँ। एक जो आपसे एलसीएम की वैल्यू आई है वो इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करनी है। x को जब हम 1 पर डिवाइड करें तो x आता है, इधर x लिख देते हैं। x को जब x पर डिवाइड करें तो 1 आता है, इधर 1 लिख देते हैं इक्वल टू 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर 1 को 1 के साथ 1, x इक्वल टू 8। अब हम इस x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8x। आपको इक्वेशन में चूंकि इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते हैं तो 8x को इधर शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो, अब ये किस चीज, अब ये फैक्टराइजेशन पर सॉल्व नहीं होता, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, तो इसको हम किस पर चीज पर सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमारे पास किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब x इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास किया है, ये देखो इधर b की जगह किधर है? 8 माइनस 8 है, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 है। माइनस 8 प्लस माइनस फार्मूले वाला अंडर रूट बी स्क्वायर, b की इधर वैल्यू किया है 8 है तो इधर b स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 8 स्क्वायर। माइनस 4 हम फार्मूले वाला लिख देते हैं, माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास किया है, इधर a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इधर 1 लिख देते हैं। इधर c की वैल्यू हमारे पास किया है, इधर 1 है तो इधर भी 1 लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय किस चीज पर डिवाइड है? 2 पर। 2 मैंने फार्मूले वाला गया, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर सिंप्लीफाई कर दें, ये अलग सा ये अलग है। अब x इक्वल टू माइनस माइनस 8 से माइनस माइनस से हमारे पास x इक्वल टू माइनस माइनस से हमारे पास प्लस 8 आता है। प्लस माइनस वैसे लिख देता हूं, अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर से हमारे पास 64 आते हैं, और माइनस 4 से हमारे पास 64 माइनस 4 से हमारे पास 60 आते हैं, तो इधर 60 लिख देते हैं। 2 को 1 से साथ मल्टीप्लाई करके तो 2 आते हैं। अब हम x इक्वल टू अब हम इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 4 मल्टीप्लाई 15 जब हम करेंगे तो हमारे पास 6 है, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब हम x इक्वल टू
8 प्लस माइनस को वैसे लिख देते हैं, 2 स्क्वायर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने 4 पर अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 15 पर अलहदा, 4 पर हम 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 मैं इसको भी, अब x इक्वल टू 8 प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 15 है। अब हम इसको, इसमें से 2 को कॉमन कर देंगे, इसमें 2 को कॉमन करेंगे, x इक्वल टू 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। अब हम जब इधर 2 को कॉमन किया तो 2 में जब हम 8 में जब हम 2 को कॉमन करते तो 4 आता है, इधर प्लस माइनस है, हमारे पास इधर 1 आ जाए तो हमें पता है इधर 1 है, डिवाइडेड बाई 2। अब इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 15 आते हैं। अब हम, हमारे पास x की वैल्यूज आ गए, अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में क्या लेंगे, x की पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, वो 1 थी। x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस माइनस 15, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये हमारे पास आंसर है। ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का मतलब कि 4 प्लस अंडर रूट 15 है और 4 माइनस अंडर रूट 15।